नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी सम्मानित पेंशन भोगियों, देश के करोड़ों कर्मचारियों और हमारे जागरूक दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस खास विस्तृत और गहन न्यूज बुलेटिन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की यह कवरेज सिर्फ खबर नहीं है, यह करोड़ों लोगों के भविष्य, उनकी उम्मीदों और उनके लंबे संघर्ष की एक संपूर्ण गाथा है। आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वह देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं पर केंद्रित है। हम आज की इस विशेष प्रस्तुति में लगभग 3000 शब्दों में हर पहलू का, हर कोण का और हर खबर की गहराई का विश्लेषण करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि धैर्य के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं वे सीधे आपके जीवन और आपकी जेब पर असर डालने वाली हैं। आज की हमारी 3 प्रमुख सुर्खियां हैं। राहत की वह किरण। क्या न्यूनतम पेंशन भोगियों को दिवाली के बाद अब नए साल का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है? क्या 2500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की खबर पक्की है? हम इस दावे की पूरी पड़ताल करेंगे। सपनों की वापसी, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के गलियारों में क्या पक रहा है? क्या 2025 का साल लाखों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की वापसी का साल बनेगा? ऐतिहासिक सुधार। ईपीएफओ अपने 11 साल पुराने एक नियम को बदलकर एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यह सिर्फ सुर्खियां नहीं है, यह वे सवाल हैं जिनके जवाब आज देश का हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी जानना चाहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस महा कवरेज की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो जॉन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें, ताकि आप तक हर सच्ची और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। पहली बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन का इंतजार दिवाली से नए साल तक। दोस्तों, हमारी आज की पहली और सबसे संवेदनशील खबर उन करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारकों से जुड़ी है जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत आते हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में लगा दिया और आज वे सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से एक खबर ने जोर पकड़ा हुआ था कि दिवाली के पावन पर्व से पहले सरकार इन पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। यह तोहफा था उनकी न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 रुपए की मामूली रकम से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का। यह एक ऐसी खबर थी जिसने करोड़ों मुरझाए चेहरों पर एक उम्मीद की चमक ला दी थी। लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा, दिवाली का त्योहार बीत गया, दिए जलकर बुझ गए, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का वह आदेश जारी नहीं हुआ। यह एक निराशा का क्षण था। कई लोगों ने सोचा कि यह खबर भी शायद बाकी वादों की तरह हवा हवाई थी। परंतु दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह यह है कि यह उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, यह आग अभी बुझी नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो नई जानकारी छनकर सामने आ रही है वह यह है कि यह प्रस्ताव रद्द नहीं हुआ है, बल्कि इसकी समय सीमा बदल गई है। पहले जो राहत दिवाली पर मिलने की बात थी, अब वही राहत नए साल के तोहफे के रूप में या फिर आगामी बजट में एक बड़ी घोषणा के तौर पर सामने आ सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा कि हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं केंद्रीय श्रम मंत्री ने की थी। इस बैठक में ईपीएफ और ईपीएस से जुड़े कई सुधारों पर चर्चा हुई और कुछ को मंजूरी भी मिली। लेकिन जिस एक फैसले का सबको इंतजार था, यानी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वह उस बैठक के एजेंडे से रहस्यमय तरीके से गायब रहा। इस बीच देश की विभिन्न प्रमुख ट्रेड यूनियनों का दबाव लगातार बना हुआ है। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। वे मांग कर रहे हैं कि आज की कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन कम से कम 7000 रुपए मासिक होनी चाहिए। उनका कहना है कि 1000 रुपए में 1 महीने का गुजारा करना असंभव है। हालांकि ट्रेड यूनियनों की मांग 7000 रुपए की है, लेकिन जो रियलिस्टिक अनुमान या कहें कि जो वास्तविक रूप से संभव लगने वाला आंकड़ा है वह 2500 रुपए पर ही आकर टिकता दिख रहा है। यह वृद्धि अगर लागू होती है तो यह पेंशन धारकों के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा और सरकार के लिए भी यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक माना जा रहा है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका मतलब यह होगा कि जो पेंशन भोगी आज सिर्फ 1000 रुपए पा रहे हैं, उनकी मासिक पेंशन में सीधी 2.5 गुना की वृद्धि होगी। यह लाभ मुख्य रूप से और विशेष रूप से उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन यानी 1000 रुपए पर निर्भर हैं। जो लोग पहले से ही उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कदम पेंशन प्रणाली में असमानता को कम करने और सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए है। तो सवाल अब यह नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, सवाल यह है कि कब बढ़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो चुकी, दिवाली जा चुकी। अब सभी की निगाहें 2 महत्वपूर्ण तारीखों पर टिकी हैं। पहला, नए साल की पूर्व संध्या या दूसरा, देश का आम बजट। यह खबर, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रमुख न्यूज चैनलों के माध्यम से सामने आई है। अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि पेंशन बढ़ोतरी का दबाव इतना अधिक है कि सरकार इसे और अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप जॉन अपडेट चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपसे छूट न जाएं। दूसरी बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। क्या 2025 में होगी सपनों की वापसी? जहां एक और देश के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के लाखों सेवारत सरकारी कर्मचारी एक अलग और कहीं बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई है अपने भविष्य को सुरक्षित करने की, अपने बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाने की। यह लड़ाई है पुरानी
पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की। दोस्तों, ओपीएस को लेकर जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह किसी सपनों की वापसी से कम नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि साल 2025 के अंदर इस दिशा में नए और निर्णायक नियम लागू हो सकते हैं, जिससे 1 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को और संभवतः लाखों अन्य को सीधे तौर पर पुरानी पेंशन का फायदा मिल सकता है। यह खबर इतनी बड़ी क्यों है, इसे समझने के लिए हमें ओपीएस और एनपीएस के उस चक्रव्यूह को समझना होगा जिसमें आज देश का कर्मचारी फंसा हुआ है। साल 2004 से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक गारंटी शुदा पेंशन मिलती थी। यह गारंटी थी कि उन्हें उनकी अंतिम सैलरी का लगभग आधा हिस्सा जीवन भर पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह सिर्फ ऐसा नहीं था, यह एक भविष्य का सुरक्षा कवच था। इसे ही हम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस कहते हैं। 2004 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया और एक नई प्रणाली लागू की गई जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के नाम से जानते हैं। यह योजना योगदान आधारित और पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है, यानी आप जो पैसा जमा करते हैं वह शेयर बाजार में लगता है और रिटायरमेंट पर आपको कितना पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह जोखिम पूरी तरह से कर्मचारी का है। जाहिर है कर्मचारी इस बाजार आधारित जोखिम भरे भविष्य से असंतुष्ट थे। वे उस गारंटी शुदा सम्मान की वापसी की मांग करने लगे और अब कई सालों के संघर्ष के बाद 2025 में यह मांग एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इस पूरी क्रांति का केंद्र बनी है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अदालत ने जो रुख दिखाया है उससे कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संबंधित राज्यों से यह जवाब भी मांगा है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है और अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन 2025 के अंदर इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए जाने की प्रबल संभावना बन गई है। इस कानूनी लड़ाई को राजनीतिक बल भी मिला है। कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से ओपीएस को बहाल करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन राज्यों के फैसलों ने एक नजीर पेश की है और यह संकेत दिया है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो यह असंभव नहीं है। इस दोहरी मार कानूनी और राजनीतिक के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। वित्त मंत्रालय ने इस पूरे विषय का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति पुरानी पेंशन योजना की बहाली के वित्तीय और प्रबंधकीय पहलुओं का गहराई से आकलन करेगी। यानी यह समिति देखेगी कि अगर ओपीएस को वापस लाया जाता है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर समूह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वे अपनी मांगों को और भी अधिक जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि पुरानी पेंशन योजना को सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान रूप से पुनः स्थापित किया जा सके। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख, कुछ राज्यों के साहसिक फैसलों और केंद्र सरकार द्वारा समिति के गठन के बाद साल 2025 के अंत तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट कर दें कि अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन यह लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद उत्साहजनक और सकारात्मक खबर है। ओपीएस की वापसी अगर होती है तो यह कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद उस वित्तीय सुरक्षा का भरोसा देगी जो एनपीएस कभी नहीं दे सका। आने वाले समय में इस मामले पर सरकार और अदालत के दिशा निर्देश ही पूरी स्थिति को अंतिम रूप से साफ करेंगे। जोन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तीसरी बड़ी खबर, ईपीएफओ का मास्टर स्ट्रोक, 11 साल बाद बदलेगा नियम, 1 करोड़ कर्मचारी आएंगे दायरे में। दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर सुधारों की एक ऐसी आंधी है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के भीतर चल रही है। ईपीएफओ जो देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा उठाता है, अब अपने 11 साल पुराने और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।